मध्य प्रदेश सरकार नई आबकारी नीति लाने जा रही है। इधर नीति आने से पहले प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। इसके केंद्र में है पूर्व सीएम उमा भारती, जो भोपाल के अयोध्या नगर के हनुमान मंदिर में 3 दिन से डेरा डाले हुए हैं। उमा ने हमेशा की तरह अपने चिर परिचित अंदाज में सरकार को नई आबकारी नीति में उनकी मांगों को शामिल करने की चेतावनी भी दी। इधर जब स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने उमा के आरोपों की पड़ताल की तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। उमा भारती अपनी मांगों को लेकर मंदिर में धरने पे बैठ चुकी है। मांग है को आने वाली आबकारी नीति में तमाम मध्य प्रदेश की शराब की दुकानें शैक्षणिक और धार्मिक स्थल से 500 मीटर की दूरी पर कर दी जाए। हालांकि राजधानी भोपाल की कई ऐसी दुकानें हैं जो वर्तमान में यानी कि 50 मीटर की आबकारी नीति की धज्जियां उड़ा रही हैं। इस समय स्वराज एक्सप्रेस की टीम निकलेगी भोपाल में और दिखाएंगे कि किस तरीके से आबकारी विभाग ने प्रदेश सरकार की नियमों की धज्जियां उड़ा के रखी है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने एक बार फिर प्रदेश की आबकारी नीति का विरोध शुरू कर दिया है। उमा भारती ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश में नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली लागू की जाए। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि आबकारी विभाग ने सारे नियमों को ताक पर रखकर शराब की दुकानों का आवंटन किया है। उमा भारती ने ये भी आरोप लगाए कि मध्य प्रदेश में जिम्मेदारों ने अपना फायदा देखते हुए धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकान और अहाते खोल दिए हैं। जिन अधिकारियों ने बना दिया वो अंधे अधिकारी थे, नेत्रहीन, मतलब दिखने वाले नेत्र तो थे लेकिन अंदर के नेत्र उनके बंद थे। उमा भारती ने शराब नीति पर उठाए सवाल। धार्मिक स्थलों के पास खोली गई है शराब की दुकान और अहाते। आबकारी नीति के तहत 50 मीटर की दूरी के नियम की उड़ी धज्जियां। धार्मिक स्थल और शैक्षणिक संस्थान से 50 मीटर दूरी पर होना चाहिए शराब की दुकान। स्वराज पड़ताल के दौरान चौंकाने वाली आई तस्वीरें सामने। हनुमान मंदिर के पास बड़ी संख्या में मिली शराब की खाली बोतलें। शिवालय से चंद कदमों की दूरी पर छलकते हैं जाम। रिहायशी इलाके में जमकर हो रही है नशाखोरी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के आरोपों की पड़ताल करने स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने अपना रुख राजधानी के शिवाजी नगर स्थित 5 नंबर पर खुली शराब की दुकान की तरफ किया। वहां पहुंचते ही जो तस्वीरें सामने आई थी उसने हमें चौंका दिया था। शराब की दुकान के पास बना शिवालय हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अंदाजन शराब और शिवालय की दूरी तय सीमा से कम ही थी और यहाँ रोज पूजा अर्चना होती होगी। इस समय में राजधानी भोपाल के 5 नंबर शिवाजी नगर स्थित वाइन शॉप के हूं। जो विरोध चल रहा है, पहले वो तस्वीर दिखा दूं आखिर विरोध क्यों है। उमा भारती का मानना है कि धार्मिक स्थल से कुछ दूर पर ही शराब की दुकानें खोली जा रही है और यहाँ पे भी वही नजारा हमें दिख रहा है। शिवाजी नगर का ये क्षेत्र है, यहाँ पे शिव मंदिर है। यहाँ सुबह सुबह रोज शिव अभिषेक होता है। तमाम श्रद्धालु जो है इस जगह पे आते हैं और अपने आराध्य की यहाँ पे पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही यहाँ पे शराब की दुकान खोल दी गई है, जहाँ पे रोज शाम के समय बड़ी संख्या में शराबी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और मैखाना आता है। हालांकि तस्वीर आप देख सकते हैं कि इससे चंद कदमों की दूरी पर ही यहाँ पे शराब की दुकान आबकारी विभाग ने तमाम जो नियम थे उसको दूर रखते हुए, उसको ताक पर रखते हुए खोल दी गई है। वर्तमान आबकारी नीति के अनुसार 50 मीटर की दूरी धार्मिक स्थल और कॉलेज स्कूल से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ही चंद कदमों की दूरी पे यहाँ पे शराब खोल दी गई है। अब हम चल पड़े थे राजधानी की PNT चौराहे की तरफ। यहाँ भी जो नजारा सामने आया उसने सरकार और आबकारी के दावों की पोल खोल कर रख दी है। यहाँ भी आबकारी के नियमों की अनदेखी कर शराब की दुकान और अहाता खोलने की इजाजत दी है। शराब की दुकान और अहाते की कुछ कदमों की दूरी पर हमें कुछ लोग छोटे से मंदिर में साफ सफाई करते हुए दिखे। मंदिर के पास ही बड़ी संख्या में पड़ी शराब की बोतलें गवाही दे रही थी कि शाम होते ही मंदिर के पास का स्थान सुर प्रेमियों के अड्डे में तब्दील हो जाता होगा। स्वराज एक्सप्रेस की टीम इस समय राजधानी भोपाल PNT चौराहे पर है और मेरे पीछे ठीक यहाँ पे हनुमान मंदिर है। रोज यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और हनुमान जी की यहाँ पे रोज पूजा और आरती होती है। कुछ लोग हैं जो इस मंदिर की देख रेख करते हैं, मुझसे बात करें। सर, रोज यहाँ पे पूजा पाठ होती है? रोजाना पूजा पाठ होती है। इस मंदिर का देख रेख हम लोग मिलजुल कर करते हैं।
किनका मंदिर है? ये हनुमान जी बाबा का मंदिर है। जस्ट बाजू में यहाँ पे शराब की दुकान है, परेशानी होती शराब की दुकान से कोई हनुमान जी को दिक्कत तो होती है, पर कुछ बोल नहीं पाते व्यापारी वर्ग। है? बस यही कि पूजा पाठ में ऐसे कोई रुकावट नहीं है। तो देखिए यही विरोध है उमा भारती का। कुछ लेकिन तस्वीर और भी है कि मेरा कपड़ा पसंद देखिए, ये देखिए, ये तमाम जगह ये इस तरीके की शराब की बोतल्स मंदिर से ठीक लगी हुई यहाँ पे हैं। धर्म को लेके, आस्था को लेके जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में इस समय एक सियासत का केंद्र है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको जो मुख्य मुद्दा है शराब की दुकान, यहाँ से चंद दूरी पे आप देख सकते हैं, कुछ कदम की दूरी पे यहाँ पे शराब की दुकान है और हनुमान मंदिर से ठीक लगी हुई है शराब की दुकान यहाँ पे खोल दी गई है। लगभग 50 मीटर का जो नियम है उसको भी यहाँ पे ताक पे रख दिया गया है। उसके ठीक बाजू में हाता है। जब आबकारी नीति आएगी उसका इंतजार ना केवल उमा भारती कर रही है बल्कि मध्य प्रदेश की आधी आबादी यानी महिला वर्ग भी कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शराब की दुकानों से महिला वर्ग को भी दो हाथ होना पड़ता है। और यही पूरी एक कोशिश की जा रही है कि लगभग आबकारी नीति को लेके एक नया क्या नियम बनने वाला है उसके ऊपर नजर रखी जा सके। इधर हमारी टीम अब भोपाल की दूसरी शराब की दुकान की तरफ आगे बढ़ चुकी थी। पीएनटी चौराहे से कुछ दूर चलने पर हमारी नजर भारत माता चौराहे पर खुली देशी और विदेशी शराब की दुकान पर पड़ी। यहाँ भी आबकारी ने सारे नियमों को ताक पर रखा हुआ था। आवासीय बिल्डर में खुली शराब की दुकान की कुछ ही दूरी पर बना मंदिर उमा भारती के आरोपों की गवाही दे रहा था। इस समय मैं राजधानी के डिपो चौराहे पे हूँ और आप तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे ठीक पीछे वाइन शॉप है और उसके ठीक ऊपर रिहायशी इलाका है। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग निवास करते हैं और यहीं से ही लोगों को आना जाना पड़ता है, ताकि काफ़ी कठिनाई का सामना भी उनको करना पड़ता है। हालांकि इससे ठीक कुछ दूर कदम पर ही यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है। महादेव का मंदिर है, भगवान शिव की यहाँ पे इस मंदिर में आराधना होती है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पे भी आबकारी विभाग ने पूरी जो नीति है 50 मीटर की वो भी ताक पे यहाँ पे रखी हुई है। स्वराज एक्सप्रेस की पड़ताल ने ये तो साबित कर दिया था कि राजधानी में शराब की कई दुकानें नियमों की अनदेखी करते हुए खोली गई हैं। ऐसे में उमा भारती की मांग आबकारी विभाग समेत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शराबबंदी का मुद्दा गरमाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर उमा भारती की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो यह निश्चित है कि मध्य प्रदेश में उमा भारती एक बार फिर से शराबबंदी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरती हुई नजर आएंगी। कैमरा पर्सन योगेश झा के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।